नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में भाग 1 यूरोपियन कंपनियां हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भाग 2 क्षेत्रीय राज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1599 ईस्वी, ऑप्शन बी 1699 ईस्वी, ऑप्शन सी 1707 ईस्वी, ऑप्शन डी 1657 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1699 ईस्वी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन डी गुरु नानक ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सिखों के 6वें गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला, जिन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए गुरुदासपुर, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी तलवंडी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तलवंडी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गुरु नानक का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु अंगद। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस सिख ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अंगद देव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर यह अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक बने रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन सी गुजरांवाला, ऑप्शन डी पेशावर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमृतसर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। इनका शासनकाल 1801 से 1839 ईस्वी तक था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? ऑप्शन ए मिंटो प्रथम, ऑप्शन बी विलियम बेटिंग, ऑप्शन सी हेंगस्टिंग, ऑप्शन डी ऑकलैंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम बेंटिंग। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानते हैं। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 ईस्वी में रोपड़ में रणजीत सिंह का
बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद शाह। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने मोती, हीरे, जवाहरात एवं संसार भर में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 माह ठहरा। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पुनः मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध 13 फरवरी 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान को नेपोलियन कहा जाता है, उन्होंने मार्च 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट और कत्लेआम किया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सफदरजंग, ऑप्शन बी सआदत खां, ऑप्शन सी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी आसफुद्दौला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सआदत खां। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में धाय की भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सले, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी तक था। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैसूर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के कारण 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तथाकथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? ऑप्शन ए अंग्रेज कैदियों के सिर को काले नकाब से ढकना, ऑप्शन बी 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई, ऑप्शन सी अंग्रेज कैदियों को एक पैलेस में बंद करके रखना, ऑप्शन डी अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को बिना खिड़की वाले कमरे में कैद करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। काल कोठरी की घटना पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 ईस्वी को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी मुंगेर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता। ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को कलकत्ता में घटित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है,
1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी अवध के नवाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मीर जाफर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। 23 जून 1757 को हुए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था। इस युद्ध के बाद में कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए 1828 ईस्वी, ऑप्शन बी 1831 ईस्वी, ऑप्शन सी 1849 ईस्वी, ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1849 ईस्वी। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। 1849 ईस्वी में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैरासन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी कन्नौर, ऑप्शन डी कोचीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए, परंतु व्यापकता को देखते हुए विकल्प ए सही है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।